संभाव्यता, यह दिया गया है 10th मैथ्स 1। पहले आप इसका परिचय सुन लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट का क्या सुन लीजिए, परिचय। इस पार्ट का परिचय क्या है। जैसे आप आर्थिक नियोजन पाठ पढ़े तो उसमें क्या दिया गया है, अंकगणितीय श्रृंखला, अंकों के जोड़ घटा, जोड़ योग फल, ऐसा करके बताया गया। जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज क्या पूछता है, पैसे का लेन देन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम क्षेत्रफल का चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकाल, आयत का क्षेत्रफल हो चाहे संभाव्य त्रिभुज का क्षेत्रफल हो। इसी तरह जो संभाव्यता चैप्टर है इसका भी मतलब है। संभाव्यता का अगर देखा जाए तो 3-4 शब्द हैं, जैसे संभाव्यता से संबंध रखने वाले शब्द कौन कौन शब्द हैं, जैसे संभावना, अनुमान, क्या है, अनुमान लगाते हैं। भविष्यवाणी आदि और शब्द हैं जो पिछले शब्द ने बताया, संभावना है, अनुमान है, भविष्यवाणी आदि। तो इस तरह से ये शब्द है। संभावना का मतलब ये होता है, जैसे आप परीक्षा देते हैं, एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए, परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट निकलता है पास या तो फेल, 2 परिणाम होता है। या आप किसी टॉस, क्रिकेट मैच होता है तो उसमें टॉस उड़ा जाता है कि नहीं उड़ा जाता है, हेड आएगा या टेल आएगा, है कि नहीं है। आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में 6 अंक होते हैं, 6 फेस होता है, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप थ्रो करते हैं, उसको फेंकते हैं, तो ये जरूरी नहीं कौन सा अंक है, लेकिन 6 संभावना बन जाती है। कितनी संभावना बनती है, 6 संभावना बनती नहीं बनती है। तो यह जो चैप्टर है, जो हम एक्सपेरिमेंट कार्य करते हैं, जो परिणाम बनता है उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसे इसमें दिया गया है एक शब्द है नमूना अवकाश। क्या है, नमूना अवकाश, यादृच्छिक प्रयोग। क्या पहला शब्द है, नमूना अवकाश। क्या है, नमूना अवकाश। देखिए नमूना अवकाश क्या होता है, यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभाव्य फलों के समूह को नमूना अवकाश कहते हैं। जो हम एक्सपेरिमेंट या जो प्रयोग करते हैं उसके जो परिणाम होते हैं उसे क्या कहते हैं, फल को, संभाव्य फलों या परिणामों क्या कहते हैं, नमूना अवकाश कहते हैं। इसको अक्षर यस द्वारा दर्शाते हैं। यादृच्छिक प्रयोगों द्वारा सभी संभाव्य फलों कहिए या परिणाम कहिए, फलों के समूह को नमूना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, नमूना अवकाश कहते हैं। इसे अक्षर यस या ओमेगा का चिन्ह देखिए, यह होता है ऐसा टोपी टाइप में, द्वारा दर्शाते हैं नमूना अवकाश। आया बात समझ में, नमूना अवकाश द्वारा दर्शाते हैं। तो जैसे आज मैं आपको इसमें थोड़ा चीज बताऊंगा। जैसे एक सिक्का है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, आप समझ जाइएगा। उदाहरण,
एक सिक्का उछालने पर नमूना अवकाश नमूना अवकाश क्या होता है? किए गए कार्य का जो परिणाम होता है। तो एक सिक्का उछालेंगे तो कितना परिणाम हो सकता है? 2। कितना परिणाम होगा? 2। या तो एच होगा या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो नमूना अवकाश को किस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं? यस। तो यस बराबर महिला कोष्ठक लेंगे, कैपिटल एच लिखेंगे हेड के लिए, या तो टेल होगा। अगर मान लीजिए परीक्षा में आपने टी पहले लिख दिया, एच बाद में लिख दिया, तो गलत नहीं है, वो दोनों से, लेकिन 2 ही परिणाम होगा। ध्यान रखिएगा, एक सिक्का उछालेंगे तो 2 ही परिणाम होता है, तीसरा परिणाम नहीं हो सकता है। 2 सिक्का उछालने पर कितना? आप देख लीजिए, 2 सिक्का उछालने पर नमूना अवकाश यस बराबर लिखेंगे। अब 2 सिक्का उछालेंगे तो 4 परिणाम होगा। कितना परिणाम होगा? 4। दोनों हेड हो सकता है, दोनों टेल हो सकता है। पहली बार यश होगा, दूसरी बार टेल हो सकता है, या पहले टेल हो सकता है, बाद में हेड हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? यह चीज आपको याद रखना होगा। और एक चीज और इसमें बता देते हैं हम आपको कि जो नमूना अवकाश लिखे हैं, जैसे एक सिक्का उछालने पर यह सेफ्टी, तो घटकों की संख्या कैसी लिखी जाएगी? समुच्चय चैप्टर में 9वीं पढ़ा गया था। नंबर ऑफ यस बराबर कितना लिखेंगे? 2। और यहाँ नंबर ऑफ यस बराबर कितना लिखेंगे? गिन लो, 1 2 3 4। 4 घटक है ना? अरे भाई 1 2 3 और 4। तो यहाँ लिखे नंबर ऑफ यस बराबर 4। ये हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? एक सिक्का उछालेंगे 2 परिणाम होगा, 2 सिक्का उछालेंगे तो 4 परिणाम हो। तो नंबर ऑफ एस बराबर। इसी तरह से 3 सिक्का, कितना? 3 सिक्का उछालने पर नमूना अवकाश यस बराबर 8 परिणाम होता। कितना होता है? 8। तीनों यश हो सकता है। देखिए, तीनों बार हेडेड आ सकता है, तीनों बार टेल आ सकता है कि नहीं? 2 तो क्लियर हो गया। बचता है 6। 2 बार हेड हो सकता है, 1 बार टेल हो सकता है कि नहीं है? 2 बार टेल हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, बीच में बाद टेल ऐसा आ सकता है। पहली बार टेल हो सकता है, दूसरी बार हेड हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है। पहली बार हेड होगा, दोनों बार टेल हो सकता है कि नहीं है? उसके बाद टेल पहले आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए, है कि नहीं है? ये हो गया। और पहली बार टेल हो, बाद में हेड हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा? 8। अच्छा, ये चीज फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तो कितना परिणाम होगा? 2। यह चौटी हेड होगा, टेल होगा, तो नंबर ऑफ एस कितना होगा? 2। 2 सिक्का उछालेंगे, नमूना अवकाश कितना होगा? 4 होगा। नंबर ऑफ एस 4 होगा। 3 सिक्का उछालने पर 8 होता है। तो यह जो लिखा गया है, इसको आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है, क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है और सवाल में लगाने में सहायता मिलती है। एक लूडो का ले लीजिए। लूडो जानते हैं ना खेलना? इसको पासा कहा जाता है। एक पासा उछालने पर नमूना अवकाश।
यस बराबर, आप जब एक पासा फेंकते हैं, लूडो खेलते हैं, तो कितना परिणाम हो सकता है, कितना फेस होता है, 6, 1 2 3 4 5, तो 6 भी आ जाता है, 5 भी आ सकता है, तो 6 परिणाम होगा। तो इसको लिखा जाएगा 1 भी आ सकता है, 2 भी आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6। इस तरह ये हो गया आपका एक लूडो फेंकने, एक पासा फेंकने पर। 2 पासा का मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अगर बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको जो है कल बताएंगे, लेकिन 5.1 का मैं एक सवाल बता देता हूँ आज, समझ आइए, क्योंकि इसी से संबंधित है। 5.1 प्रश्न संग्रह 5.1 5.1 पहला लेसन है इसका। इसमें दिया है, पहला सवाल है, पहले में जो है 4 सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट दिया, तो पहला दिया है, सवाल क्या है, वनिता को महाराष्ट्र, वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है। निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है। उनमें से एक स्थान, उनमें से एक स्थान पर वह मई महीने में छुट्टी में जाने वाली है, छुट्टी में जाने वाली है। स्थान का नाम है अजंता, महाबलेश्वर, तीसरा है लोनार झील, चौथा है ताडोबा अभयारण्य, अगला है आम्बोली, रायगढ़, माथेरन, और आनंदवन। तो अब देखिए इसका हल कैसे, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वनिता जो है मई के महीने में इन 8 स्थानों पर जाने वाली है। कितने स्थानों पर, 8 स्थानों पर जाने। तो एक ही बार में तो सब स्थान पर जाएगी नहीं, एक दिन एक स्थान जा सकती है। तो पहली बार जब जाएगी किसी एक स्थान पर जाएगी, तो यहाँ पर 8 स्थान है, तो 8 परिणाम होगा नहीं होगा। जैसे आप कभी भी जाएंगे तो 8 स्थान किसी एक स्थान का चॉइस करेंगे पहले ना, इसलिए जो है नमूना अवकाश लिखा जाएगा कि वनिता द्वारा छुट्टी में जाने वाले स्थलों का नमूना अवकाश। यस बराबर क्या लिखा जाएगा, यस बराबर इसका 8 का नाम लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, जैसे अजंता है, क्या है
अजंता है, महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर है, कामा डॉट डॉट, लास्ट में हम लिख देते हैं आनंदवन। क्या है? आनंदवन। लेकिन परीक्षा में आप 8 लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो नंबर ऑफ इस कितना हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। हमने 8 का स्थान लिखा, घटक का नाम लिखा, फिर नंबर ऑफ इस कितना हो जाएगा? 8। यही आपका 8 जो होगा आंसर माना जाएगा। समझे कि नहीं है? हमने देखो अजंता लिखा, महाबलेश्वर, फिर डाट लगा दिया आनंदवन। जैसे आपको परीक्षा में टाइम नहीं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। समझा कि नहीं? इसके दूसरा प्रश्न दिया है कि सप्ताह के एक दिन का ये आदेश पद्धति से चुनाव करना है। सप्ताह के एक ही दिन जाना है, तो सप्ताह में कुल कितना दिन होता है? 7। तो नमूना अवकाश क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ इस कितना जाएगा? 7 उत्तर आएगा। इस तरह से इसको कर लीजिएगा 5.1 का, और बाकी जितना मैंने नोट करा इसको करिएगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछेंगे तो ही मैं बताऊंगा। और जो लेसन नंबर 4 को छोड़ कर रखा है, वह लेसन जो है सब पोर्शन ख़त्म होने के बाद ही मैं लूँगा। तब तक हो सकता है कि स्कूल भी खुल जाए, आमना सामना हो जाए, है कि नहीं? लेकिन जो बता रहा है, देखिए, अगर बोर्ड की परीक्षा हुई तो आपको जो बताया जा रहा है उसको वही हम लोग बताएंगे, या हरिलाल में बताऊंगा जो परीक्षा में सटीक आने वाले हों। समझ में? और पोर्शन जितने जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? तो इस हफ्ते तो यही चलेगा, संभावना ख़त्म करेंगे। उसके बाद बचेगा सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में भी पोर्शन कटा हुआ है। समझ में आया? ओके, गुड नाइट।